आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 18 अध्याय, जो कि हमारा रेगुलर पार्ट है, रेगुलर अध्याय है। 17 अभी तक हमने पढ़ लिए हैं और अब हम 18 पे पहुँचे हैं। और इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम सब धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने अभी तक संभाले रखा, अभी तक हमारा ख्याल रखा, हर बात से ध्यान रखा। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हमारा मन, हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ वचनों की ओर हो। हमारे कानों को खोलें, हमारी बुद्धि को खोलें, समझ को खोलें कि हम ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपने जीवन में लागू कर पाएँ प्रभु जी। और हमें सिखाने में अपने वचनों को मदद करें परमेश्वर। हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को सीख पाएँ, समझ पाएँ प्रभु। हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे कि हम जो आप हमें बताना चाहते हैं वही सुने और समझें। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं और इस वीडियो सभा को बचाएं। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम पढ़ रहे हैं निर्गमन 18 अध्याय, है ना। निर्गमन 18 अध्याय 1 से लेकर 27 पद तक है। और इस अध्याय में पहले पद में इस तरह से लिखा है, यित्रो मूसा का ससुर परमेश्वर द्वारा मूसा और इज़राइलियों के लिए किए गए कार्यों की खबर सुनता है। अब इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? इससे शिक्षा हमें ये मिलती है कि परमेश्वर के कार्यों की गवाही दूर दूर तक जाती है। परमेश्वर के कार्यों की गवाही दूर दूर तक जाती है। जब हम परमेश्वर के कार्यों को साझा करते हैं, यानी कि शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो दूसरों का विश्वास भी बढ़ता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें परमेश्वर हमें बचाते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारी सहायता करते हैं। और जब हमारा गवाही देने का समय आता है तो हम गवाही नहीं देते, हम पीछे हट जाते हैं, हम शर्मा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि लोग हमारी गवाही सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन नहीं, जब आप गवाही दोगे तो परमेश्वर के लोगों का विश्वास और अधिक परमेश्वर पर बढ़ेगा। आपकी गवाही के कारण परमेश्वर पर विश्वास लोगों का बढ़ेगा। तो जब भी आपका गवाही का समय आए, आपको दिल खोल के गवाही देनी है। जब भी परमेश्वर का नाम लेना हो, दिल खोल के परमेश्वर का नाम लेना है। और जब आप परमेश्वर की गवाही दोगे तो आप बहुतों को विश्वास में लाओगे। कैसे लाओगे? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है परमेश्वर को, आपने टेस्ट किया है। यू हैव टेस्टिफाइड इन योर लाइफ। जीवन में आपने उसको टेस्ट किया है परमेश्वर को, और परमेश्वर ने आपके जीवन में काफ़ी कुछ किया है, आपके, मेरे, हम सब के। तो हमें हमेशा गवाही से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपनी गवाही देनी चाहिए जिससे कि और लोगों का विश्वास परमेश्वर पर बने। सच्ची गवाही देनी चाहिए, जो हमारे जीवन में घटना घटी है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, वो हमें बताना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के कार्यों की गवाही दूर दूर तक जाती है। कैसे जाती है? जब आप अपनी गवाही चर्च में दे रहे होते हैं तो वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग सुन रहे होते हैं आपकी गवाही को। और जब वो सुनते हैं तो उनका विश्वास परमेश्वर पे और बढ़ता है। इस तरह से दूर दूर तक आपकी गवाही जाती है। तो कभी भी हिचकिचाए ना गवाही देने से, हमेशा तत्पर रहे। जब आपको मौका मिले, जब आपको लगे कि आपको गवाही देनी चाहिए, अपने पास्टर से, अपने पादरी से, अपने ब्रदर से, अपने सिस्टर से, जो भी चर्च में जिनको आप जिस नाम से पुकारते हैं, उनसे ज़रूर बोले कि मुझे अपनी गवाही साझा करनी है, यानी कि शेयर करनी है, जिससे कि आपकी गवाही के कारण काफ़ी लोग परमेश्वर पर विश्वास कर पाएँ, है ना।
दूसरी बात, 18 अध्याय 2 से 4 पद में लिखा हुआ है, मूसा की पत्नी और उसके 2 पुत्र यत्रो के पास थे, गेरशोम और क्या एलीएज़र। अब इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है? ये तो बहुत छोटा सा पद है। मूसा की पत्नी और उसके 2 पुत्र यत्रो के पास थे। सिंपल है कि उसके पुत्र यत्रो के पास थे और गेरशेम और एलीएज़र ये उसके पुत्रों के नाम थे। तो हमें इसकी लर्निंग ये है कि आत्मिक अगुवे के जीवन में परिवार का स्थान महत्वपूर्ण होता है। आत्मिक अगुवा यानी कि पास्टर, पादरी, पॉप, कि कई चर्च में ब्रदर बोलते हैं, कई चर्च में सिस्टर बोलते हैं, कई चर्च में पॉप बोलते हैं, कहीं पास्टर बोलते हैं, कहीं रेवन पास्टर बोलते हैं, कहीं पादरी बोलते हैं, कहीं हर चर्चिज़ में अपना अपना एक मिनिस्ट्री का तरीका होता है पुकारने का एक दूसरे को, है ना। तो जो भी आपके अगुवे हैं, जो भी आपके बड़े हैं, सीनियर हैं चर्च के अंदर, उनके जीवन में उनका परिवार बहुत महत्वपूर्ण। ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्मल इंसानों के जीवन में भी परिवार महत्वपूर्ण नहीं होता है। हम सबके जीवन में सबका परिवार महत्वपूर्ण है। हर एक के जीवन में सबसे पहले परिवार है, उसके बाद सब कुछ है, बच्चे, परिवार, घर, है ना। लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है आत्मिक अगुवे के जीवन में परिवार का स्थान महत्वपूर्ण है। और इसकी लर्निंग हमें क्या सिखाती है? इसकी शिक्षा क्या है? इसकी शिक्षा ये है, परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक ज़रूरतों को चिंता करता है और उसको पूरा करता है ना। मैंने देखा है और मैंने सुना भी है। मैं यूट्यूब भी देखता हूँ और काफ़ी हिस्ट्री में जाता हूँ, मेरे को हिस्ट्री पसंद है, हिस्ट्री चैनल्स देखता हूँ। तो मैंने देखा है कि काफ़ी अगुवे या पास्टर या पादरी, उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो दिन रात प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। दिन रात उनका परिवार प्रभु की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन वो वो चिंता नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में है। परमेश्वर उनको खाने को भी देता है, पहनने को भी देता है, और उनको संसारिक चिंताओं से दूर करता है। जब वो परमेश्वर के कामों को करते हैं, परमेश्वर को बढ़ावा देते हैं, परमेश्वर की सेवा को आगे करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब अगुवे आत्मिक जीवन में अपने परिवार को महत्वपूर्ण देते हैं, परमेश्वर हमारी व्यक्तिगत और हमारी पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करता है। चाहे हमारा पैसा हो या ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर की सेवा में हो, परमेश्वर के कार्यों में हो, आप परमेश्वर के वचन को फैला रहे हो, उनकी आज्ञाकारिता में चल रहे हो, तो परमेश्वर खुद ब खुद आपके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता है। चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। ये मैं उन अगुवों की बात कर रहा हूँ। कई अगुवे हैं जो बेचारे पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो सेवा में डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, हर दिन के लिए, हर पल के लिए, हर सेकंड के लिए, हर घंटे के लिए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मिलता कहाँ से है? परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के आशीर्वाद से, परमेश्वर की आशीषों से। परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो कभी आप घबराए ना। अगर आप अगुवे हैं किसी चर्च में या कहीं पे, और आपको कोई घबराहट हो रही है कि हम कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ना कि किसी इंसान की। इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर पिता आपको कभी धोखा नहीं देगा और ना ही देगा। इसलिए हमेशा उस पर भरोसा रखें और वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। 18 पद में लिखा है, 18 के 5वें और 6 पद में लिखा है, यत्रो मूसा से मिलने रपीदीम आता है। रपीदीम एक जगह का नाम है। अब
इससे ये पता चलता है इस पद से कि संबंधों को बनाए रखना आत्मिक सामर्थ्य को बढ़ाता है। संबंधों को बनाए रखना आत्मिक सामर्थ्य को बढ़ाता है। परिवार और विश्वासियों के साथ मिलन प्रभु की योजना में होता है। कैसे होता है? परिवार और विश्वासियों के साथ मिलन प्रभु की योजना में होता है। सब कुछ प्रभु के हिसाब से चलता है इस धरती के ऊपर। आप छींक भी रहे हो तो परमेश्वर की योजना है, आप खा रहे हो तो परमेश्वर की योजना है, आप चल रहे हो तो परमेश्वर की योजना है, और अगर आप कब्र में हो तो वो भी परमेश्वर की योजना है। 18 अध्याय 7 पद में लिखा है, मूसा आदर पूर्वक यित्रो का स्वागत करता है और उसे कुशल सेम पूछता है, यानी कि उसके बारे में हालचाल पूछता है। और ये हमें ये पद ये बताता है कि नम्रता और आदर एक अच्छे अगुवे की पहचान है। रिश्ते सेवा से ऊपर हैं, उन्हें निभाना चाहिए। क्या परमेश्वर यहाँ पे आपको सिखाना चाहते हैं? नम्रता और आदर एक अच्छे अगुवे की पहचान है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम पास्टर हैं या हम पादरी हैं या हम पॉप हैं या जो भी हैं, हम अगुवे हैं। जब हम परमेश्वर की सेवा में हैं, परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो हमें नम्रता और आदर निभाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में आना चाहिए। ये परमेश्वर की आज्ञा है। रिश्ते सेवा से ऊपर होते हैं, उन्हें निभाना चाहिए। रिश्तों को भूलना नहीं चाहिए, रिश्तों को निभाना चाहिए। चाहे वो आपके घर के रिश्ते हों, चाहे वो बाहर के रिश्ते हों, रिश्तों को निभाना चाहिए। 18 अध्याय 8 से 9 पद में लिखा है, मूसा परमेश्वर की सारी करुणा यित्रो को बताता है। यित्रो आनंदित होता है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि गवाही आत्माओं को छूती है। जब आप अपनी सच्ची गवाही देते हैं तो हर एक की आत्मा को वो छू जाती है ना। तो गवाही से कभी पीछे ना हटे, हमेशा अपनी गवाही को दें। इससे आप परमेश्वर की महिमा करेंगे और दूसरों का विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ाएंगे। दूसरों को परमेश्वर के कार्यों की गवाही देना उन्हें उत्साह और विश्वास देता है ना। जब आप परमेश्वर के कार्यों की गवाही उनको दूसरों को बताते हो कि आपके जीवन में क्या क्या घटा और आपने क्या क्या किया, तो वो गवाही बन जाती है और वो दूसरों की आत्मा को छू जाती है और उससे उन लोगों के अंदर उत्साह और विश्वास पैदा होता है परमेश्वर के ऊपर, है ना। तो ज़रूर अपनी गवाहियों को शेयर करें दूसरों के साथ। 18 अध्याय 10 से 11 पद में लिखा है, यित्रो यहोवा की स्तुति करता है और स्वीकार करता है कि वही सबसे बड़ा है। ये हमें ये पद ये सिखाता है कि सच्ची गवाही लोगों को परमेश्वर की पहचान देती है। सच्ची गवाही लोगों को परमेश्वर की पहचान देती है। आत्मिक साक्षी मसीह के लिए आत्माएं जीत सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आत्मिक साक्षी यानी कि आत्मिक गवाही दूसरों की आत्माओं को जीत सकती हैं जब आप अपनी गवाही देते हैं। तो ध्यान दें, ध्यान से सुने। 12 पद में लिखा है, यित्रो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता है और सब अगुवे भोजन में सम्मिलित होते हैं। अब इस पद से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस पद से हमें ये सीखने को मिलता है कि आराधना गवाही के बाद स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आराधना गवाही के बाद स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं तो हम उसकी आराधना करने लगते हैं।
क्यों हम आराधना करते हैं परमेश्वर की, क्यों हम उस पर विश्वास करते हैं, क्यों हम चर्च जाते हैं, क्यों हम बाइबल पढ़ते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर को पहचानते हैं, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। वो सब कुछ कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है ना? तो जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं तो हम उसकी आराधना करने लगते हैं, खुद ब खुद हमारा दिल आराधना करने लगता है, हमारा मन आराधना करने लगता है, हमारा शरीर उसकी आराधना करने लगता है, हमारी जीभ उसकी आराधना करने लगती है, हम आराधना करने लगते हैं। तो इसीलिए आराधना गवाही के बाद एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, समझे आप? 13 पद में लिखा है, मूसा लोगों के न्याय करने के लिए सुबह से शाम तक बैठा। अब ये पद हमें क्या सिखाता है? ये पद हमें ये सिखाता है कि सेवा करनी ज़रूरी है, लेकिन बिना व्यवस्था के थकावट आती है ना? सेवा करनी ज़रूरी है, लेकिन बिना व्यवस्था के थकावट आती है। जिम्मेदारी बांटना सेवा को एक स्थायी बनाता है। जिम्मेदारी बांटना सेवा को एक स्थायी बनाता है। 18 अध्याय 14 से 16 पद में लिखा है इस तरह से, यत्रो पूछता है, सॉरी यार मेरा गला साथ नहीं दे रहा मेरा। यत्रो पूछता है, क्यों तू अकेला सब कर रहा है? क्यों तू अकेला सब कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो इससे शिक्षा ये है कि नेतृत्व को केवल एक व्यक्ति नहीं चला सकता, उसको टीम बनानी पड़ती है, उसको साझा करनी पड़ते हैं काम को, तब जाके कोई काम शुरू होता है और ख़त्म होता है, समझे आप? जैसे एक ऑफिस को चलाने के लिए एक डायरेक्टर होता है, एक मैनेजर होता है, उसके नीचे फिर एक अकाउंटेंट होता है, फिर उसके नीचे जूनियर्स होते हैं, फिर उसके नीचे जूनियर्स होते हैं, तब जाके ऑफिस चलता है। ऐसे ही कोई भी सेवा करने के लिए आप साझा करनी पड़ेगी सारी चीज़ों को, कि आपने ये करना है, आपने ये करना है और आपने ये करना है, तब जाके वो काम पूरा होता है ना? बुद्धिमानी से काम को बांटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना बुद्धिमानी के काम को बांटेंगे तो कभी आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप कोई बीड़ा उठाते हैं किसी काम का, तो उसको बुद्धिमानी से शेयर करें अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, जिससे कि वो काम कंप्लीट समय पे हो पाए। 17 से 18 पद में लिखा है, यत्रो मूसा को बताता है कि यह तरीका ठीक नहीं है, तू थक जाएगा, है ना? तो ये पद हमें ये सिखाता है कि थकावट और अधिभार सेवा को कमज़ोर कर देते हैं। यानी कि आप अगर सोचें कि मैं अकेला ही सारी सेवा कर लूँगा, मैं यहाँ भी चला जाऊँगा, मैं वहाँ भी चला जाऊँगा, मैं ये भी बोल लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं ट्रैवल भी कर लूँगा, मैं वहाँ जाके, आप अकेले नहीं कर पाएंगे। अकेला आदमी नहीं कर पाएगा। अकेला आप कब तक, कहाँ तक करेंगे? आपको टीम की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक अपनी ऐसी टीम खड़ी करें सेवा के लिए, जो आपके साथ साथ चले, प्रभु की सेवा में जुड़े, प्रभु के साथ चले, है ना? तब जाके प्रभु के काम वो पूरे हो पाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि थकावट और अधिभार सेवा को कमज़ोर कर देते हैं। आत्मिक सेवा में संतुलन और सहयोग ज़रूरी है। आत्मिक सेवा में संतुलन और सहयोग ज़रूरी है। ध्यान दें इस बात को। जब भी आप आत्मिक सेवा के लिए तत्पर हैं तो क्या लिखा है इसमें? संतुलन और सहयोग ज़रूरी है। यत्रो सलाह देता है, परमेश्वर से बात कर और लोगों को उसकी शिक्षा
दे। ये 19 से 20 पद में लिखा हुआ है। अब इससे हमें लर्निंग ये मिलती है कि आत्मिक अगुवाई का कार्य केवल निर्णय करना नहीं सिखाना और मार्गदर्शन देना है। आत्मिक अगुवाई का काम क्या होता है? उसका काम ये होता है, सिर्फ निर्णय करना नहीं होता बल्कि सिखाना और मार्गदर्शन भी होता है। और ये हमें ये सिखाता है कि हमें सिर्फ जैसे एक प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब निर्णय लेते हैं तो वो अपनी टीम में शेयर कर देते हैं उस चीज़ को, जिससे कि वो कार्य पूरा हो जाए, तब जाके वो कार्य पूरा होता है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर जब आपको कार्य देते हैं तो आपको उन कार्यों को करने के लिए अपनी एक टीम बैठानी है, अपने साथ सहयोग के लिए लोग बढ़ाने हैं, जिससे कि परमेश्वर के काम पूरे हो पाएँ टाइम से, जिससे कि आप ज़्यादा थके नहीं, आपके ऊपर भार ना आ जाए। आपको एक टीम बनानी है कार्यों को कंप्लीट करने के लिए, तब जाके वो काम टाइम से समय पे कंप्लीट हो पाएगा। और इससे कहते हैं हम नेतृत्व, मध्यस्थता, शिक्षा, अगुवाई। 4 चीज़ें हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। नेतृत्व यानी कि अगुवाई करना, अगुवाई इन द सेंस लीड करना, मध्यस्थता है ना, शिक्षा और अगुवाई। 4 चीज़ें ये पद हमें सिखाता है। 21 से 22 पद में लिखा है कि सक्षम ईश्वर भय रखने वाले सच्चे लोगों को नियुक्त कर। सक्षम ईश्वर भय रखने वाले सच्चे लोगों को नियुक्त कर। इस पद में लिखा है कि कैसे लोग होने चाहिए सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए जो सक्षम हो, जो कि परमेश्वर के कार्यों को कर सके, जो ईश्वर का यानी कि परमेश्वर का डर मानते हों, और सच्चे लोग जो कि सच्चाई से चलते हैं, उनका क्या कहते हैं, उनको नियुक्त कर परमेश्वर की सेवा के लिए। अब इससे हमें लर्निंग ये मिलती है कि नेतृत्व के लिए गुण और चरित्र बहुत ज़रूरी होता है ना। गुण और चरित्र बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता पवित्र है। तो जब हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा चरित्र, हमारे अंदर गुण होने चाहिए, जिससे कि हम पवित्र रह के परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की सेवा कर पाएँ। बुरे नेतृत्व से सेवा नष्ट हो सकती है, अच्छे से सेवा बढ़ती है। जब हम कोई भी अगुवा या कोई भी पास्टर बुरा नेतृत्व करता है, यानी कि लीडशिप करता है, या लीडर क्या बोलेंगे उसको, लीडरशिप करता है या लीड करता है अपनी टीम को, और अगर वो बुरी तरीके से कर रहा है, उसको समझ नहीं है कि आगे टीम को क्या बताना है, तो वो कभी भी चल नहीं पाएगा। इसलिए बुद्धिमानी से अपनी टीम को लीड करें और अच्छे से उनको समझाएं, बताएं, तभी आपकी सेवा बढ़ेगी, है ना। 23 पद में लिखा है, अगर तू ऐसा करेगा तो तू थकेगा नहीं और लोग भी शांति से रहेंगे। इसकी शिक्षा ये मिलती है कि परमेश्वर की सलाह में विश्राम और फल होता है। परमेश्वर की सलाह में विश्राम और फल और शांति होती है, और परमेश्वर के तरीक़ों में जीत, शांति और सामर्थ्य होता है। जब हम अपनी सोच और अपनी समझ लगाते हैं परमेश्वर के कार्यों में, तो वो हमेशा निष्फल होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के तरीके हम अपनाते हैं तो हमेशा हमें जीत, शांति और सामर्थ्य मिलती है। 24 पद में लिखा है, मूसा ने अपने ससुर की बात मानी। एक सच्चा अगुवा सीखने और झुकने को तैयार रहता है। एक सच्चा अगुवा सीखने और झुकने के लिए तैयार रहता है। नम्रता और आज्ञाकारिता से सेवा सफल होती है ना। ध्यान रखें इस चीज़ों का। नम्रता और आज्ञाकारिता से सेवा सफल होती है। ईगो दिखाने से कभी आपकी सेवा सफल
नहीं होगी। 25 से 26 पद में लिखा है, मूसा ने न्याय करने के लिए नेताओं को नियुक्त किया। शिक्षा ये कहती है कि संगठन व्यवस्था से चलता है, यानी कि कोई भी टीम, कोई भी ग्रुप एक व्यवस्था से चलता है, कोई भी काम एक व्यवस्था से चलता है। जब कार्य बांटे जाते हैं तो सेवा बढ़ती जाती है। जब हमें कार्य बांटे जाते हैं तो सेवा बढ़ती जाती। जैसे कि हमें परमेश्वर का प्रचार करना है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एक टीम बनाएंगे 10 लोगों की, और 10 लोगों को बोल दिया कि आप अपने अपने एरिया में सुसमाचार जाके सुनाएंगे। तो कितने हो गए, 10 एरिया हमारे पास हो गए। और जब वो 10 लोग 10 एरिया में जाके सुसमाचार सुनाएंगे तो कार्य की सेवा बढ़ जाएगी। कितने लोगों को पता चलेगा, लेकिन हम एक ही एरिया में 10 लोगों को भेज दें तो कितने क्या होगा, वो तो उसी एरिया में हो गया ना 10 लोगों का। लेकिन हम 10 लोगों को अलग अलग एरिया में भेज देंगे तो परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर पे विश्वास करने वालों की टीम, परमेश्वर के लोगों की बढ़त ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए आप। अंतिम पद 27 पद, यत्रो लौट जाता है। जो व्यक्ति अपनी भूमिका को पूरी करता है वह शांति से विदा होता है ना। जो व्यक्ति अधूरा कार्य छोड़ के जाता है वो कभी शांति से विदा नहीं होता। उसके पीछे आलोचक होते हैं, उसके आगे आलोचक होते हैं, उसके मन में दुविधा चलती रहती है। तो जब भी कोई कार्य आपको मिलता है उसे हमेशा कंप्लीट करें, है ना। उसको इनकम्प्लीट मत छोड़ें, चाहे वो आपके अगुवे की ओर से मिले, चाहे आपके टीचर की ओर से मिले, चाहे आपके लीडर की ओर से मिले, चाहे आपके पेरेंट्स की ओर से मिले, चाहे आपके पास्टर की ओर से मिले, चाहे आपके परमेश्वर की ओर से मिले। उस जो भी काम आपको मिलता है ऑलवेज़ डू दी कंप्लीट वर्क, है ना। जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो आपको शांति मिलेगी। हर व्यक्ति परमेश्वर की योजना में एक विशेष समय के लिए होता है। हर व्यक्ति परमेश्वर की योजनाओं में एक विशेष समय के लिए होता है ना। तो उस समय का क्या कहते हैं, उस समय को यूज़ करें जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, और परमेश्वर के कार्यों में अपने दिल से, मन से 100% ईमानदारी से, सच्चाई से लगे रहें। अब हमने ये वचन पढ़ा, 18 अध्याय पढ़ा और 1 से 27 पद पढ़े। अब इसका निचोड़ क्या कहता है ना। हम उसका निचोड़ देखेंगे कि इसका निचोड़ क्या है। इसका निचोड़ ये है, 18 अध्याय निर्गमन का हमें ये सिखाता है कि एक अच्छा सेवक या एक अच्छा अगुवा केवल अकेले काम नहीं करता, है ना। वह परामर्श को मानता है, योग्य जनों को नियुक्त करता है, बोझ बांटता है और परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलता है। परमेश्वर की योजनाएं, कार्य में व्यवस्था, नेतृत्व में नम्रता और सेवा में क्या कहते हैं वो, एक स्थिरता लाता है ना। समझ गए आप। इस पूरे अध्याय का जो निचोड़ है मैंने आपको बताया। निचोड़ यह है, मैं रिपीट करता हूँ, निर्गमन 18 हमें यह सिखाता है कि एक अच्छा सेवक या अगुवा केवल अकेले काम नहीं करता, वह परामर्श को मानता है, योग्य जनों को नियुक्त करता है उस काम के लिए, सेवा के लिए, बोझ को बांटता है यानी कि कार्यों को बांटता है, और परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलता भी है और चलाता भी है लोगों को। परमेश्वर की योजनाएं कार्य में व्यवस्था, नेतृत्व में विनम्रता और सेवा में स्थायित्व लाती है, यानी कि स्थिरता लाती है ना। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के वचन से बहुत बहुत आशीष मिले और आप लोग बहुताई से बहुत बहुत सीखें। परमेश्वर आप सबको ब्लेसिंग्स दे और सबको आशीर्वाद दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप सच में सच्चे 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 खुदा हैं।
आप जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए कि हमें सिखाता है प्रभु कि जब हम सच्चे अगुवे बनते हैं तो हमें सेवा करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए एक टीम बैठानी पड़ती है और उस टीम को लीड करना पड़ता है, तब जाके वो सेवा या वो कार्य पूरा होता है और तब जाके हमारे मनों में शांति आती है और हम शांति से विदा होते हैं। होने दे प्रभु कि हमें अपने कार्यों के लिए अगवा बना, जिससे कि हम भी अपनी एक टीम बनाएं और अपने आपके कार्यों को शांति के साथ, विनम्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ कर पाएँ प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम बुद्धिमानी के साथ आपके सारे कार्यों को कर पाएँ जो आपने हमें सौंपे हैं प्रभु जी। इन वचनों की रखवाली करें प्रभु, ये करोड़ों गुना फैले। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको ब्लेसिंग्स दें, उन सबको बुद्धि, समझ, ज्ञान दें, बुद्धिमानी दें प्रभु कि वो भी आपके वचनों के अनुसार चल पाएँ और आपके वचन को फैला पाएँ प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु मेरे लड़के के लिए प्रभु, मेरे बेटे के लिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके चारों तरफ लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को, शैतानी बातों को उससे हमेशा के लिए दूर करे प्रभु। और उनके शरीर में जो भी कमज़ोरी है, दुर्बलता है, वीकनेस है, वो यीशु नासी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु। इसको हिम्मत, ताकत, बल, शक्ति दे प्रभु, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपने अनुग्रह से भर दें कि मेरा लड़का, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु। इसको चंगाई दें, इसकी सहायता करें और मेरे दोनों बच्चियों की भी रक्षा करें प्रभु। जैसे आपने आज तक संभाला है, इनको आगे भी संभाल के रखे अपनी छाँव में, अपने अनुग्रह में। हर बुरी नज़र से, बुरे लोगों से दोनों बच्चियों को बचाएं, कोई भी कैसी बात ना हो प्रभु। और जैसे आज तक आपने मेरे घर परिवार को संभाला है, आगे भी संभालें प्रभु जी। और यही विनती प्रार्थना मैं अपने लोगों के लिए करता हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके भी घर परिवार के, उनके बच्चों को भी संभालें प्रभु, उनकी भी रक्षा करें प्रभु। हर कमी घटी को दूर करें प्रभु, उनके घर परिवार से, उनके कामकाज से, उनके जीवन से प्रभु जी। सबकी सहायता मदद करें और इन वचनों की रखवाली करें परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। और विश्वास के साथ ये विनती प्रार्थना, ये वचन और हम सब आपके चरणों में छोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एवरी डे। एंड जो आप सुनते हैं, समझते हैं, अपने परिवारों के साथ शेयर करें, यारों दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। और इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। जब आप पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना। परमेश्वर के वचन को फैलाएं, परमेश्वर के वचन के परमेश्वर की गवाहियों को फैलाएं। अपनी गवाहियाँ दें चर्चों में, ऑनलाइन, है ना। जब आप गवाहियाँ देंगे तो परमेश्वर के भवन में लोग बढ़ेंगे, परमेश्वर के विश्वास में लोग बढ़ेंगे। अपनी सच्ची गवाहियाँ ज़रूर दें, उससे पीछे ना हटें, क्योंकि परमेश्वर हर दिन, हर पल, हर सेकंड हमारे जीवन में गवाहियाँ हमें देने के लिए उत्साहित करते हैं, क्योंकि वो हर पल, हर सेकंड हमें ऐसे ऐसे कलेशों से, ऐसे ऐसे झगड़ों से, ऐसे ऐसी मुसीबतों से बचाते हैं कि हमारी गवाहियाँ हर रोज़ बनती हैं। तो ज़रूर है कि अपनी गवाहियों को दें और परमेश्वर के वचन को बांटें सब लोगों के साथ। आप सबको गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे हम निर्गमन 19 अध्याय के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको परमेश्वर का आशीर्वाद मिले, आशीषें मिले। थैंक यू सो मच। जय मसीह की।